हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100 के पर। तो दोस्तों आज एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ कि टाइपिंग की स्पीड को लेके, क्योंकि स्पीड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस है कि उनकी स्पीड नहीं आ रही है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जिनको टाइपिंग करते हुए 20-25 दिन भी हो गए हैं और 20-25 दिन टाइपिंग करते करते भी उनकी अभी स्पीड नहीं आ रही है। तो टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने को लेकर मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दूंगा कि टाइपिंग की स्पीड को आपको किस तरीके से आपकी टाइपिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 10 या 15 या 20 दिन तक आपकी स्पीड नहीं आती है, क्योंकि 10-15-20 दिन तक आपका क्या होता है, आपकी कीज़ आपकी माइंड में आपको याद होती हैं कि किस की पे कौन सा अक्षर है आपका, शिफ्ट के साथ कैसे यूज़ करना है आपका वो। ठीक है, तो इसलिए 10-20 दिन आपको इसमें लग जाते हैं कीज़ को याद करने में। इसके बाद दोस्तों टाइपिंग की स्पीड आपकी कैसी बढ़ेगी, सबसे नंबर 1 इसकी टिप ये है कि एक तो आप गैप में टाइपिंग कीजिए, जैसे सुबह आधा एक घंटा कीजिए, उसके बाद आप शाम को कीजिए आधा एक घंटा। ठीक है, सबसे नंबर 1 आपको नोट क्या करना है, लगातार नहीं करनी है, और थोड़ा सुबह कीजिए, अगर दिन में टाइम मिलता है तो दिन में कीजिए और शाम को भी टाइपिंग कीजिए। तो सबसे पहला अपना ये करना है कि गैप दे के आप टाइपिंग कीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर लगातार करने से कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं, इसलिए आप गैप दे के कर सकते हैं टाइपिंग को आगे, तो फिर आपकी टाइपिंग इंक्रीज ज़रूर होगी। इसके अलावा टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने का फॉर्मूला ये है, जब आपको 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, जैसे 20 दिन आपको टाइपिंग हो गई है और 20 दिन में आपको इतना हो गया होगा कि कीज़ आपको याद हो गई होंगी और फिंगर आपकी ठीक ठाक कीबोर्ड पे चल रही होंगी। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो आप हिंदी का पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो एक ही पैराग्राफ को आपने बार बार लिखना है उसको। ठीक है, मेरी बात को नोट नोट कीजिएगा कि टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए नंबर 2 ट्रिक ये है कि जो पैराग्राफ आप एक बार टाइप कर रहे हैं उसको आप क्या कीजिए, उसको बार बार टाइप कीजिए। जैसे आपने सपोज 150-200 शब्दों का एक पैराग्राफ अभी टाइप किया, ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, आपके पास फिर अगला नेक्स्ट हिंदी का पैराग्राफ होगा, उसको टाइप कीजिए, यानी 2 पैराग्राफ आपने सेट कीजिए। ठीक है, जैसे एक मैंने अभी टाइप किया, इसके बाद मैंने दूसरा टाइप किया, उसके बाद आप फिर पहले वाला टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो 1-2 पैराग्राफ आप सेट कीजिए और उनको बार बार टाइप कीजिए। ठीक है, जब आप एक एक पैराग्राफ को बार बार टाइप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड अच्छी मतलब ग्रो होगी। ठीक है, क्योंकि एक पैराग्राफ आप बार बार याद करेंगे तो आपके माइंड में क्या ऑलरेडी याद हो जाएगा और फिर जो है आपको बार बार उस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना देखे ही उसको टाइप कर लेंगे आराम से। इसलिए जो है दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बता दिया है कि एक ही पैराग्राफ को, एक ही जो पैराग्राफ है उसको आप बार बार टाइप कीजिए। ठीक है, जैसे कोई 150-200 शब्दों का पैराग्राफ है, आपने अभी टाइप किया, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, फिर आप उसको टाइप कीजिए। ठीक है, तो कुछ 4-5 पैराग्राफ ऐसे सेट कीजिए कि उनको आप रेगुलरिटी में, यानी बार बार उनको टाइप कीजिए। जब आप उनको बार बार टाइप करेंगे, बार बार टाइप करेंगे तो उसमें फिर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तीसरा क्या है कि जैसे आप सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो उस पर क्या कीजिए, उस पर जो पैराग्राफ आते हैं उनको बार बार टाइप कीजिए उसमें। ठीक है, सोनमा के साथ साथ देखिए एम एस वर्ड जो आपका होता है उस पर टाइपिंग, एम एस वर्ड पे हमेशा टाइपिंग कीजिएगा। एम एस वर्ड पे आपका क्या फ़ायदा होता है कि जो ऑल्ट कोड्स होते हैं वो आप एम एस वर्ड पे ही उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पैराग्राफ टाइप करेंगे ना दोस्तों, तो पैराग्राफ क्या होंगे कि किसी पैराग्राफ में आपके हो सकता है कि ऐसे अक्षर हो ही ना जिनको यूज़ करने के लिए ऑल्ट कीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, या फिर आप सोनमा टाइपिंग पे जाते हैं वहाँ पे ऑल्ट कीज़ का यूज़ आई थिंक होता नहीं है। तो इसलिए जैसे आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो ऑल्ट कीज़ की प्रैक्टिस आप एम एस वर्ड पे करेंगे, क्योंकि एम एस वर्ड पे क्या है, जैसे आप गए तो वहाँ पर आप ऑल्ट कीज़ का ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ट्रॉ कैसे बनता है, कोष्टक कैसे बनते हैं, आधा फॉ कैसे बनता है, बड़ा वाला ऊ कैसे बनता है, तो एम एस वर्ड पे जाइए और वहाँ केवल शॉर्टकट जो कोड्स आपके हैं ऑल्ट कोड्स उनकी ही प्रैक्टिस कीजिए। और एम एस वर्ड पे रैंडम पैराग्राफ टाइप कीजिए। जैसे क्या, रैंडम वर्ड, जैसे मेरा नाम, अपना नाम टाइप कीजिए, और मैं यहाँ रहता हूँ, अपना बायोडाटा टाइप कीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें भी टाइप कीजिए जो आपके माइंड से सीधा आप लिख रहे होंगे, जो आपको बुक देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक तो जो आपकी पैराग्राफ वाली बुक है उसको देख के तो आपने टाइप करना ही करना है, सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे भी टाइपिंग कीजिए, और एम एस वर्ड पे जाके आपने क्या करना है, एम एस वर्ड पे जाके आप ऑल्ट कोड की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ऑल्ट कोड की प्रैक्टिस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो पैराग्राफ हम बुकलेट से टाइप कर रहे हैं उसमें ऐसे वर्ड नहीं आते हैं जहाँ आप ऑल्ट कीज यूज़ कर रहे होंगे। सपोज कोई पैराग्राफ आप टाइप कर रहे हैं 200 वर्ड का,
और उसमें कोई ऐसा वर्ड हो ही ना जिसके लिए ऑल्ट कीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो ऑल्ट कोड्स होते हैं उनको आप जो है MS वर्ड पे जाइए और वहाँ आप ऑल्ट कोड्स की ही टाइपिंग कीजिए, ठीक है। तो MS वर्ड पे ज़रूर कीजिएगा और MS वर्ड पे रैंडम चीज़ें टाइप कीजिए, ये आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप रैंडम के अपने माइंड में सोचिए और उसको वहाँ टाइप कीजिए, जैसे अपना नाम, अपना बायोडाटा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका क्या क्या एजुकेशन रही है, अपने बारे में पूरा लिखते रहिए। ऐसे ही आप कुछ भी लिखते रहिए, जैसे महात्मा गांधी के बारे में जो अपने अपने आपके माइंड में है उसको टाइप कीजिए, यानी अपने आपके माइंड में जो डाटा है उसको आप अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड पे टाइप करेंगे तो इससे भी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि जो वहाँ टाइपिंग होती है उसमें वर्ड हाईलाइट होता है, तो आई थिंक मुझे कन्फर्मली ध्यान तो है नहीं, लेकिन हाँ उसमें वर्ड आई थिंक हाईलाइट होता है, उस पर आई थिंक ग्रीन कलर की लाइट आती है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ग्रीन कलर की लाइट आती है, ठीक है। जो वर्ड आप टाइप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे वो हल्का हल्का हाईलाइट होता जाता है, तो इसकी भी आपको समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसमें बना दिया है और टाइपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड जिनकी नहीं बढ़ रही है, मैंने बता दिया कि एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप कीजिए। जैसे आपने 2 पैराग्राफ आप सेट कीजिए, जैसे पहला वाला आपने टाइप कर दिया, उसके बाद आप दूसरा टाइप कीजिए, उस दूसरे के बाद आप फिर पहला वाला पैराग्राफ टाइप कीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पैराग्राफ जो है आपके माइंड में पूरा याद हो जाएगा आपको, तो आप फिर उसको बिना देखे ऑटोमेटिकली ही टाइप कर लेंगे, मतलब, ठीक है। इसमें कोई इतनी कोई समस्या है नहीं। इसके अलावा टाइपिंग की बुकलेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो जिसको परचेज़ करनी है वो ले सकते हैं। हिंदी टाइपिंग की PDF है, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको उसका PDF अवेलेबल करा दूंगा। उसकी कॉस्ट हमने 10 रुपीज़ रखी है। इसके अलावा टाइपिंग के रिगार्डिंग ऑल्ट कोड्स काफ़ी बच्चों के नहीं लग रहे, तो उसके लिए आप नंबर कीज़ को ऑन कर लीजिएगा और फिर आपके लग जाएंगे आराम से, ठीक है। और देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि हिंदी UK SSS की टाइपिंग कितनी स्पीड मांगी हुई होती है। तो देखिए दोस्तों, आज से पहले जब UK SSS की टाइपिंग होती थी तो उसमें 4000 की डिप्रेशन यानी 15 वर्ड पर मिनट होता था, लेकिन इस टाइम पे क्या है आपका 25 वर्ड पर मिनट की भी मांगी हुई है, आई थिंक 120 पोस्टों में, और 15 वर्ड पर मिनट भी मांगी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 वर्ड पर मिनट निकालनी है वहाँ पर स्पीड। अगर आप 25 वर्ड पर मिनट निकाल लेते हैं तो आप जो है दोस्तों, जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है उसमें जितने भी पद हैं टाइपिंग के, उसमें आप फिर फाइट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 25 वर्ड पर मिनट से नीचे आते हो तो उसके बाद आप जो है कनिष्ठ सहायक की केवल उन्हीं पोस्टों में फाइट कर पाओगे जिनमें 4000 की डिप्रेशन मांगा हुआ है, यानी 15 वर्ड पर मिनट होता है। तो ये इसका मतलब वो है क्राइटेरिया, जो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन है, मतलब कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप 25 वर्ड पर मिनट या उससे ऊपर निकाल लेते हैं तो जितनी भी क्लरिकल की पोस्टें आप उनमें फाइट कर सकते हैं। अगर आप 25 वर्ड पर मिनट तक नहीं पहुँचे, उसके नीचे, यानी अगर आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे आप अटक जाते हैं, तो फिर आप केवल उन्हीं पोस्टों पे फाइट कर पाएंगे जो 15 वर्ड पर मिनट यानी 4000 की डिप्रेशन वाली है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप 15 वर्ड पर मिनट यानी 4000 की डिप्रेशन भी नहीं कर पाते दोस्तों, तो आप कनिष्ठ सहायक की किसी भी पोस्ट पे फाइट नहीं कर पाएंगे। फिर आप जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है जैसे मैट वगैरह की है उसमें फिर आप केवल उन्हीं के लिए फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया अपने वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों और कोई क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और शायद आपके जो क्वेरीज थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो जितने भी मैसेज में आई थी। कल भी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, तो इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने आज बना दिया है आपका टाइपिंग के रिगार्डिंग। फॉरेस्टर की PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं है हमारे पास, तो आप प्लीज़ जिनको इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो कहीं और से परचेज़ कर लीजिएगा। हमारे पास केवल हिंदी मीडियम में है वो, तो इसलिए हम केवल उसको हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड करा रहे हैं। टाइपिंग की स्पीड आपकी आ जाएगी दोस्तों धीरे धीरे, इसमें कोई आप टेंशन मत लीजिए। और अभी आपका कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आप और अच्छे से टाइपिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे टाइपिंग पे अपना फोकस कीजिए। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10, और आज जो है महाशिवरात्रि भी थी, तो आपको और आपके परिवार को जो है महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भगवान जो शिव हैं वो आपके आने वाली जो
जीवन की जो समस्याएं हैं वो किसी भी कंडीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली की वेल्थ एंड गुड हो या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आई विश कि आप सभी का जो भी मेहनत कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की, कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज महाशिवरात्रि थी, तो इसलिए दोस्तों महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। जो आपका व्यर्थ में समय गंवाता है, जो आपका ऐसे ही बैठा रहता है दोस्तों, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए शिक्षा ज्ञान जो है एक अद्भुत सागर है, और इस सागर से आप जितना ले सको दोस्तों वो उतना ही कम है। तो हमेशा ज्ञान के प्रति जो है सजग रहिए, अपनी बुद्धि में हमेशा ज्ञान को बढ़ते रहिए। और ये ज्ञान एक सागर है, जितना आप इस सागर से ले सकते हो, जितना आप डूब सकते हो उस ज्ञान के सागर में, आप डूबिए, आप ज्ञान को लीजिए, समझिए, और एक अस्त्र की तरह जो आपकी परीक्षा होती है उस पर उस ज्ञान को यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान क्या है दोस्तों, ज्ञान एक जैसे एक योद्धा होता है। आपने पुराने टाइम की लड़ाइयाँ देखी होगी, एक योद्धा, उसके पास उसके अस्त्र शस्त्र रहते हैं, तलवार रहती है, तो उसके बल पर वो युद्ध को जीतता है, युद्ध लड़ता है। तो जो ये किताबें होती हैं, जो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, जो आपकी बुक्स होती हैं, आप ज्ञान कहीं से भी अर्जन कर सकते हैं। आज के टाइम पे देखिए यूट्यूब है, आप गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, यूट्यूबर्स जो टीचर्स होते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं। ज्ञान का बहुत सारा सागर है। तो जैसे एक योद्धा अपने अस्त्र और शस्त्रों से युद्ध को फतेह करता है, तो उसी तरह ये किताबें हमारे अस्त्र और शस्त्र होते हैं, और इसके बदौलत जो इसके बल पे ही हम जो है, जो हमारी परीक्षा होती है, जो हमारा एग्ज़ाम होता है, चाहे वो कितने भी टाइम बाद हो, हम उस युद्ध को, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए उसका एग्ज़ाम एक युद्ध की तरह ही होता है, और उस युद्ध को जीतने के लिए जो उसकी किताबें हैं, जो सोर्स ऑफ उसका नॉलेज है, जो उसकी किताबें हैं, वो उसका शस्त्र होते हैं। और रणनीति, जैसे एक योद्धा युद्ध को जीतने की रणनीति बनाता है, वैसे एक एस्पिरेंट की एक रणनीति होती है कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस को हैंडल करेगा। तो सेम टू सेम युद्ध में और आपके जो पेपर है कंपटीशन का, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मतलब देखिए, यहाँ से आप नॉलेज गेन करेंगे, फिर आप पेपर को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, आपकी क्या उसकी रणनीति है, वो वहाँ आप अप्लाई करेंगे। तो एक युद्ध की तरह ही है, और जीतता इसमें वही है जिसकी रणनीति, एक बहुत कुशल रणनीति होती है, और जिसका एक अच्छा नेतृत्व होगा, एक अच्छी कमांड होगी अपनी नॉलेज पे और अपने पेपर पे, तो आराम से निकल जाता है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसी मोटिवेशन वीडियो और थोड़ा सा नॉलेज के वीडियो के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। फिर धीरे धीरे जैसे चैनल आपके सपोर्ट से काफ़ी ग्रो भी कर रहा है, तो टाइम टू टाइम इस पे वीडियोस आती रहेंगी जो आपको मोटिवेट भी करती रहेंगी। और काफ़ी सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनको ज़रूर मोटिवेट ये वीडियो करेंगी। आने वाले टाइम पे वीडियोस आती रहेंगी एजुकेशन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड और टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियोस मैं इस पर डालता रहूँगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते महाशिवरात्रि के पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।